करते हैं ना। ये चैप्टर में स्टार्ट किया था। तो कल हमने क्या पढ़ा था, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था कि लैंगिक जनन क्या होते हैं और अलैंगिक जनन जो है क्या होता है, कैसे होता है। तो जो लैंगिक जनन है उसमें क्या था, दो चाहिए जीव ना, तो उसमें नर और मादा दोनों जो है जीव चाहिए हैं और उसके बाद जो जनन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक ही जीव जो है वो भाग लेता है जनन की प्रक्रिया में, उसे क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे जो अलैंगिक जनन है वो कितने प्रकार का होता है और कैसे। जैसे अगर हम बात करें, ये दिख रहा है आपको अमीबा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें एक ही जीव जो है वो भाग लेता है जनन की प्रक्रिया में, ठीक है, और वो दो भागों में बढ़ जाता है, उसके जो है वो बच्चे जो है उसी से बन जाते हैं। इसी तरह हाइड्रा की अगर हम बात करें तो हाइड्रा में भी जो है वो जो है एक ही जनक जो है वो भाग ले रहा है और उससे उसका बच्चा जो है वो हो जा रहा है। तो अलैंगिक जनन की अगर हम प्रकार की बात करेंगे, कितने प्रकार, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासर्ग, ये जो है वो 5 जो है वो प्रकार है अलैंगिक जनन के। तो इनमें हम सबका एक एक तरीके से अलग अलग तरीके से देखें कि किस तरीके से होते हैं। तो कुछ जीव जो है कोशिकाओं के विभाजन से ही नए जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। मतलब अगर मान लो एक कोशीय जीव है, जैसे अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा एक कोशीय जीव है, तो इसका जो है वो स्वयं ही विभाजन हो जाता है। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा और केंद्रक का धीरे धीरे करके ये देखिए विभाजन हो रहा है, 2 केंद्रक बन गए। फिर इसके बाद उसको जो कोशिका यानी जो शरीर है उसका भी विभाजन हो जाता है और 2 अलग अलग जो है वो जीव बन जाते हैं। इसमें खुद का अलग अलग केंद्रक हो जाता है। ये क्या कहलाता है, एक कोशिय जो है जीव में होता है अमीबा, जिसको क्या कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है। इसमें जो केंद्रक एक होता है, फिर धीरे से करके जो है इसमें विखंडन होता है। और कैसे होता है, पहले हम केंद्रक जाता है 2 भागों में, फिर वो बदल करके 2 अलग अलग भाग बन जाते हैं, फिर वो उसका भी पूरा बदल जाता है 2 पार्ट में। अब हम बात करें लेशमानिया की। इसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो जो है पहले क्या होगा, धीरे धीरे करके 2 भागों में लंबा होगा, 2 भागों में विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखो लंबा होगा, 2 भागों में विभाजित होगा केंद्रक सबसे पहले, फिर इसके बाद जो है उसके पूरे शरीर के भी 2 पार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ और एक तीसरा चीज है जिसको क्या कहा जाता है, खंडन, जिसको बहुखंडन का नाम दिया गया है। इसमें जो है जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह हो गया ना, एक कोशिय जीव होती है, उसमें किस प्रकार से जो है वो बहुखंडन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जैसे प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें तो उसका जो केंद्र है, तो वो केंद्र जो है वो 2 भागों में नहीं विभाजित हो सकता, बल्कि क्या होता है ढेर सारे केंद्रकों में विभाजित हो जाता है और फिर धीरे से जो है उसके केंद्र से जो है धीरे धीरे करके जो है वो सारे उड़ के जो है हवा में मिल जाते हैं और कई जो है उसके वो जनक जो है या उसकी संतति जो है वो बन जाते हैं, इससे केवल एक से, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, बहुखंडन कहा जाता है। इसमें केंद्रक जो है बहुत सारे केंद्रकों में विभाजित होकर अलग अलग हो गए। अब कई ऐसे जो होते हैं जैसे स्पाइरोगारा वगैरह की अगर हम बात करें, जिसको क्या कहते हैं शैवाल कहा जाता है, तो इसकी एक निश्चित जो है इस तरीके की संरचना होती है। तो ये इस तरीके से बीज से जब पोषण इनको मिलता है, बढ़ते हैं, तो ये बीज से 2 भागों में जो है विभाजित हो जाते हैं। तो ये अलग अलग जो है इसी के पार्ट हो जाएंगे। इसमें अलग अलग जो है प्रत्येक खंड या टुकड़ा जो होता है जो बन गया है वो क्या होता है नए जीव में विकसित हो जाता है। तो जैसे कि ये स्पाइरोगारा है और उसको शैवाल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, खंडन कहा जाता है। खंडन यानी होगा टूट गया 2 भागों में, ठीक है। अब प्रत्येक खंडन या टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है। लेकिन अगर हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य में होता क्या है, कोशिका होती है, कोशिका से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद फिर वो टिश्यू मिलकर के आर्गन्स बनाते हैं। और मनुष्यों में जो है वो कई चीज़ों के लिए अलग अलग आर्गन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सांस के लिए श्वसन तंत्र होता है, पोषण के लिए जो है पाचन के लिए जो है पाचन तंत्र होता है, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र होता है ना, और हार्ट जो है आपने देखा ही होगा वो दूसरा वो पंप करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए होता है। बहुत सारे हमारे अंग होते हैं जो फिक्स होते हैं, तो इनका विभाजन जो है संभव नहीं है। खंडन जो है हर में जो है खंडन जो है नहीं होता है, मगर कुछ में जो है खंडन जिसमें हो सकता है उसमें होता है। अगर मनुष्य की अगर हम बात करें तो वो कोशिका में विभाजन
इसमें जो है संभव नहीं है, क्योंकि इनके अंग जो होते हैं अलग अलग होते हैं और उनका जो है स्थान भी अलग अलग होता है। तो इसमें किस तरीके से जो है इसके इनके जन्म के लिए जो है वो लैंगिक जन्म की आवश्यकता होती है। अब बात करें छिपकली, आपने देखी होगी, क्या ये है ना, कई बार आपने देखा होगा उसकी पूंछ कट जाती है और पूंछ कटने के बाद जो है वो उसकी पूंछ फिर से नई पूंछ आ जाती है। तो ये प्रक्रिया जैसे पुनर्जनन कहलाती है। तो इसमें कुछ ऐसे जीव रहते हैं, जैसे अगर हम बात करें छिपकली हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर एक मिनट अगर हम बात करें प्लेनेरिया की, तो इसमें ये अब उसके कई टुकड़े हो गए, यानी कि 2 भागों में मांगे टूट गया। जैसे छिपकली की पूंछ आ जाती है ना क्या, उसी तरीके से अगर ये प्लेनेरिया है उसके अगर ये 3 भाग हो गए हैं, तो धीरे धीरे से करके जो है वो उसके पूरे भाग, जैसे मान लीजिए ऊपर का भाग है, उसका नीचे भाग नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके वो डेवलप हो जाएगा। इसका ऊपर का भाग और नीचे का भाग डेवलप हो जाएगा, इसका नीचे का भाग है तो ऊपर का भाग पूरा डेवलप हो जाएगा और 3 बराबर जो है वो उसके जो है वो नए जो है वो क्या बन जाएंगे, प्लेनेरिया जो है वो बन जाएंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्जनन कहलाती है, पुनरुद्गम कहलाती है। हाइड्रा जैसे अगर हम बात करें तो हाइड्रा में क्या होता है, ये जो जीव होता है, अगर मान लीजिए इसके 2 भाग हो गए हैं तो उसका भी वही होगा, नीचे वाला हिस्सा जो है इसमें नहीं है तो जो भाग नहीं रहता है वो धीरे से डेवलप हो जाता है। अगर नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला भाग नहीं है, ऊपर वाला हो जाएगा डेवलप, और 2 अलग अलग जो है उसके संतति या उसके जो है बच्चे कहा जाए या उसके जो है पौधे या जो भी जीव है तो क्योंकि उसके बच्चे ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर उसके नए जो है वो उस तरीके से किस माध्यम से, पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म के माध्यम से नए बच्चे उनके जो है वो बन जाते हैं, ये संतति जो है वो बन जाती है। अब बात करें मुकुलन की, तो मुकुलन जैसे अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो हाइड्रा का जो पौधा होता है तो उसमें हमने अभी पढ़ा कि जो हाइड्रा है उसमें अगर 2 भागों में काट दिया जाता है हाइड्रा को तो भी वो डेवलप कर जाता है, नीचे वाला भाग भी उसका आ जाएगा, ऊपर वाला भाग भी आ जाएगा। और एक और तरीका है जिसको मुकुलन कहा जाता है, इसमें कोई छोटा सा एक जो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना भाग हुआ ना, मुकुल टाइप का जो है निकल जाता है इसमें, फिर धीरे धीरे करके इसमें जो है वो और विकसित हो जाता है और इसकी जो आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे इसी का आकार लेने लगेगा, ये मुकुल जो है वो हाइड्रा का ही आकार लेने लगेगा। जब थोड़ा और डेवलप होकर पूरा बन जाएगा तो फिर ये अपने से इसको अलग कर देता है अपने बच्चे को, तो ये दूसरा नया जो है 2 हाइड्रा आपके पास में मिल गए, एक से कैसे बन गए 2, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, संतति या बच्चा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अलैंगिक जन्म में ही अगर हम बात करें, कुछ की जो है जड़ों के माध्यम से भी उसमें लगते हैं, कुछ जो है तनों के माध्यम से लगते हैं, कुछ में पत्तियों में ही उसके पौधे निकल आते हैं, ठीक है, कुछ में मुकुल ऐसे निकलता है। तो जड़ों के माध्यम से जैसे आप गाजर वगैरह देख रहे होंगे ना, तो उसमें से जो जड़ें रहती हैं उनको इतना हिस्सा जड़ वाले हिस्से को हटा के लगा दिया जाए तो नया पौधा हमारे पास तैयार हो जाएगा। कई तने लगते हैं, मतलब कटिंग लगती है, जैसे गुलाब वगैरह हो गया है ना, उसकी कटिंग आप देखते हो, कटिंग से जो है वो अगर उनको लगा दिया जाता है तो अपना पौधा तैयार हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। कुछ में क्या होता है, पत्तियों के माध्यम से भी जो है नया पौधा बन जाता है, जैसा कि आपने बायोफिल्म की पत्ती देखी थी ना, जैसे पत्तियों में या छोटे छोटे से पौधे उग जाते हैं। अब इनको जड़ में लगा दो अलग से इतने हिस्से को कि अलग अलग अपने आप में इतने पौधे हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अंकुर जैसा जिसको बोला जाता है वही है। और ये मुकुल मतलब कि जैसे जो गन्ने वगैरह आपने देखे होंगे उसमें यहाँ छोटे छोटे से ऐसे लेसेस निकले रहते हैं, मुकुल निकले रहते हैं, उसको अगर हम लगा देते हैं काट के तो वो भी एक नया पौधा आपका बन जाता है। फिर यहाँ पर ये क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन या साथी प्रजनन कहलाता है। इसके माध्यम से ज़्यादातर जो है वो पेड़ पौधों के ही प्रजनन की प्रक्रिया होती है। इसमें जो है जैसे गाजर मूली हो गया, शकरकंद वगैरह हो गया, तने जिसकी जड़ लगती है, तने में अगर हम बात करें जिसकी कटिंग लगती है तो गुलाब हो गया आपका, गुलाब तो यहाँ पर जो है गुलाब हो गया, अदरक हो गया, सभी तने के रूप में इनकी लग जाएगी। बायोफिल्म यानी कोई पत्थर चट्टा हो गया, इसमें गन्ना हो गया, विभिन्न प्रकार की जो घास वगैरह है उनको जो है हम उनके माध्यम से जो है वो लगा सकते हैं। कुछ ऐसे बीज रहित
पौधे हैं उन सब में जैसे कि केला है, संतरा है, चमेली है, गुलाब है, इनके जो संतति प्राप्त करने के लिए या इनके जैसे दूसरे पौधे प्राप्त करने के लिए जो है हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन जिसको कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक है टेक्निक, वो पर्तन कहलाती है। अब पर्तन क्या है, जिसको लेयरिंग कहा जाता है, और कलम क्या है, ग्राफ्टिंग क्या है। तो यहाँ पर देखो पर्तन में होता क्या है कि जो पौधा है उसी की छोटी सी कोई लट है या गंजी जो है उसको जमीन में लगा दिया जाता है, तो उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे मनी प्लांट वगैरह आपने देखा होगा, उसको थोड़ा सा ज़मीन में और लगा दो, मतलब ऐसे मिट्टी में दबा दो, तो उससे भी एक जो है वो पौधा जो है वो जड़ बना लेता है वहाँ पे। और वहाँ पर जो है उसको अगर हम यहाँ से काट के अलग कर दें तो वो आपको एक नए पौधे की तरह काम करेगा। इसको पर्तन कहा जाता है। ये विधि जो है वो ये विधि पर्तन कहलाती है, जिसमें पादप के भूमिगत से ऊपरी तने के भाग को मिट्टी में दबा करके जनन पौधे से जुड़ा नया पौधा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पर्तन कहलाती है। अगर हम बात करें कलम की, तो भिन्न भिन्न पौधों के भागों को जोड़ करके उनकी एक संपूर्ण पादप के रूप में वृद्धि करना क्या कहलाता है, कलम कहलाता है। दूसरे पौधे का इस तरीके से ले लिया और नीचे वाला पौधा दूसरा ले लिया और उससे इस तरीके से उसको बांध दिया, तो एक नया जो है वो बन जाएगा पौधा, कलम कहलाएगा। इससे जो है जो पौधा उगाएंगे ना, इससे जो पौधा उगेगा आपका, उसमें ज़्यादा जो है मात्रा में जो है फूल बहुत जल्दी आएंगे या फल बहुत जल्दी आएंगे, जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा लगाया गया है। और उस वाले में जो है जो नॉर्मल तरीके से लगाया गया है उसको उतनी जल्दी से नहीं आते हैं। अब हम बात करें, जैसे कि आपने ब्रेड देखा होगा, उसको नमी में अंधेरे में रख देंगे तो उसमें इस टाइप की फंगस टाइप की या जाल टाइप की जो है वो दिखाई देने लगता है ना, उसी को कवक जाल कहा जाता है। तो ये अपने आप ही नमी होगी और अंधेरा होगा तो ऐसा अपने आप वो जो है वो पनप जाते हैं। तो यहाँ पर जब इसको आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो वो उसका जो चित्र है वो ऊर्ध्व तंतुओं का सूक्ष्म संरचना इस टाइप से जो है वो दिखाई देगा, जो कि वो बीजाणुधानी रहते हैं। ढेर सारे जो है क्या रहते हैं, बीज रहते हैं या क्या कहते हैं, बीजाणु रहते हैं। और ये जब हवा चलती है तो वो उससे जो है उड़ करके पूरी वातावरण में पहुँच जाते हैं। तो जो है फिर यहाँ पर जो है उड़ करके वो पूरे उसमें चले जाएंगे और दूसरे और वातावरण में रहेंगे और किसी चीज़ को जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, बीजाणु संघ कहा जाता, ये जो प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन जो है वो 6 प्रकार हो गए इसके सब के बारे में हमने पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं।